एक बार फिर से आप सबके सामने आ गई हूँ एक और वीडियो बनाने के लिए सीके क्रिएशन से। सबके तरफ से जो चैनल है अभी नया चैनल, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिए। जो भी अब हेयर फॉल सोल्यूशन के लिए ढूंढ रहे हैं या जो भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ सोल्यूशन लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ दिन से बहुत ब्राउज़ कर रही थी मामा अर्थ के बारे में, तो मुझे जो चीज़ उन लोगों की चीज़ का जो 2 चीज़ मैंने देख के मुझे लगा नहीं, ये प्रोडक्ट को एक बार टेस्ट एंड ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। तो मैं पहले पैकेजिंग दिखा देती हूँ। अमेज़न से मैंने ऐसे पैकेज में रिसीव किया था और उसके अंदर ऐसा कुछ था। एक सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो ऐसे पैकेजिंग में मैं कुछ रिसीव किया था और ये अमेज़न के पैकेट में डाल के आया हुआ था। तो मैंने इसमें ऑर्डर किया है ऑनियन हेयर ऑयल, ऑनियन शैम्पू एंड दूसरा है अनियन हेयर कंडीशनर, शैम्पू एंड देन अनियन हेयर ऑयल। ओके, सो ये मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। अब जो हेयर ऑयल आया था वो ये बॉक्स में आया हुआ था। बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, ऐसे कुछ दिखता है और बॉक्स से खोलने के बाद कुछ ऐसा है हेयर ऑयल का लुक। और इसमें लिखा हुआ है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड और सूट्स फॉर ऑल हेयर टाइप। ऑल हेयर टाइप मीन्स ड्राई स्कैल्प, oily scalp, sensitive hair, thick hair, thin hair, damage, any kind of problem will be resolved by this product. Let's see, that's what they're claiming actually. So mineral oil and silicone free, ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया ही जाए। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक देखिए, मैं इसके बारे में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो मामा अर्थ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। इनके अंदर यूज़ किया गया है सनफ्लावर ऑयल, जोजोबा ऑयल, आमंड ऑयल, भृंगराज हम सब जानते हैं। इनफैक्ट हम जितने भी बार बचपन में मस्तक मुंडन कराते थे हमारी नानियाँ, तो वो जो सफ़ेद फूलों वाला जो पत्ता आता था, लीफी टाइप ऑफ दिखता था, वही है भृंगराज। तो वो तो सब ने डाला, ज़रूर डाला अपने स्कैल्प में बचपन में। तो वो हो गया। और फिर आपके पास ऑनियन एक्स्ट्रा नेचुरल विटामिन ई, सेसमी ऑयल, सेसमी जो तिल का तेल है वो, कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा, आपको पता। इवन मैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है आईब्राउ करते करते दूसरे सिटीज़ में, दूसरे पार्लर में क्या होता है ना, यहाँ से पूरा डैमेज हो जाता है हेयर ग्रोथ, क्योंकि जब आईब्रो करते वक्त कट जाता है स्किन तो वहाँ से कभी हेयर ग्रोथ होता ही नहीं है। बट उसमें मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करके मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो एक स्पूली ब्रश में आप थोड़ा सा अच्छे से वॉश करके उसको कैस्टर ऑयल में डिप करके आप ऐसे कोमिंग कर सकते हो आईब्रो में, तो वो एक अच्छा है। तो इसमें कैस्टर ऑयल भी है और एसेंशियल ऑयल, जिंजर एसेंशियल ऑयल, जिंजर भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने ट्राई किया है तो मुझे इसलिए आइडिया है। और लाइम एसेंशियल ऑयल, माने कि कभी कभी किसी का होता है ना स्कैल्प में बहुत सारा डैंड्रफ, इन्फेक्शंस, प्रॉब्लम, पिंपल टाइप ऑफ थोड़ा कुछ आता है, तो वो सब आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। दैट्स व्हाट दे आर क्लेमिंग। अच्छा, अप्लाई अ फ्यू ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन योर स्कैल्प एंड मसाज इट विथ फिंगर टिप्स लाइक दिस, दीज आर द पोर्शन, फिंगर टिप्स एंड पेनिट्रेट इनटू रूट्स, माने अंदर तक, जड़ों के अंदर तक पहुंचनी चाहिए। लीव इट ओवरनाइट, रात भर रखिए। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी जब भी हेयर ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर आप उसी दिन हेयर वॉश करो अच्छे से और डस्ट पोल्यूशन में मत निकलो जिस दिन आप हेयर वॉश कर रहे हो। तो जिस दिन आप घर में रहोगे उस दिन, क्योंकि हम में से बहुत किसी का ये है ओवरनाइट हमने मसाज कर लिया, नेक्स्ट हमने शैम्पू कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली गलत तरीका है। आपको हेयर ऑयल तभी लगाना चाहिए जब आपका स्कैल्प बिल्कुल रेडी है। रेडी कब होगा? जब आप वॉश करेंगे। हेयर वॉश के बाद उसी दिन आप ओवरनाइट हेयर ऑयल मसाज करो, या तो फिर हो सके हफ्ते में 2-3 बार आप हेयर वॉश कर सकते हो। जैसे आपका प्रॉब्लम है वैसे आप देखो कैसे करना होता है, क्योंकि डेली वर्क लाइफ में काफ़ी सारा और भी वर्कलोड होता है, तो हेयर वॉश करके हेयर सुखाना मुश्किल होता है। एनीवे, तो आप सल्फेट फ्री है और पैराबेन फ्री, ये 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सुना है इन लोगों का कुछ ये जो बारकोड है ये देख के आप स्कैन करके आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे वो प्रोडक्ट को
आपके पैसों का कंट्रीब्यूशन से वो एक पेड़ लगाता है, और वो पेड़ को वो आपके इसके साथ ईमेल आईडी के साथ लिंक कर देता है ताकि आपको वो पेड़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले. सो इट्स अ नाइस जेस्चर टूवर्ड्स एनवायरनमेंट. सो आई रियली लाइक इट. तो ये मुझे ये गया ऑयल. अभी मैं बात करूँगी शैम्पू की. देखिए ये ट्रैवल फ्रेंडली तो बिल्कुल है और पॉकेट फ्रेंडली भी मुझे लग रहा है, क्योंकि अब इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली ये है, क्योंकि कभी कभी होता है ना प्रेशराइज कैबिन में और फ्लाइट में कैरी कर रहे हो और निकल जा रहा है सामान, शैम्पू हो. मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इवन क्लोज कैप के साथ भी होता है. और ये जो स्टॉपर दिया गया है ना, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ. ये बॉडी शॉप का भी बहुत सारा आजकल प्रोडक्ट में आ रहा है. तो ये जो ऐसा टाइप ऑफ दिया गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज व्यू में. कुछ ऐसा है दिखने में, ऐसा. तो इसको ऐसे में आप लगा सकते हो, तो फिर ये प्रेस नहीं होगा. प्रेस नहीं होगा और आप बैग में कैरी करो. चेक इन बैग में तो थोड़ा लिमिटेशंस होता है. इसका ये है 250 ml का. हेयर ऑयल भी है. हेयर ऑयल इज़ लिटिल लेस 150 ml, क्योंकि हम लोग ऑयल ज़्यादा आजकल डेली लाइफ में लगाते नहीं हैं. तो ठीक है, इसमें है 250 ml. और ये भी हेयर फॉल कंट्रोल को दावा कर रहा है. देखते हैं. इसमें भी लिखा गया है पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, ऑल हेयर टाइप. ऑल हेयर टाइप माने कि ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, सेंसिटिव हेयर, थिन हेयर, ब्रेकेज, डैमेज, डल, स्प्लिट एंड एवरीथिंग विल रिजॉल्व बाय दिस काइंड ऑफ शैम्पू. लेट्स सी. एंड दे आर ऑल्सो हैविंग विथ ऑनियन एंड कोकोनट. कोकोनट एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है. स्किन लाइटनिंग बोलो या फिर हेयर के बारे में बोलो, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इन फ्रॉम नेचर एक्चुअली कोकोनट. तो इसमें भी इन लोगों का की इंग्रेडिएंट दिया गया है अल्कोहल फ्री, स्वीट आमंड ऑयल, ऑनियन सीड ऑयल. And again this is also like potassium supportive potassium, and then क्या certified allergy, अच्छा फ्रेग्रेंस फ्री, सॉरी. सो इसमें लिखा हुआ है फ्रेग्रेंस फ्री है. इसमें डायरेक्शन दिया गया है. आफ्टर शैम्पू टेक अ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंडीशनर, मैंने जितना आपको चाहिए क्वांटिटी में आप लीजिए. अप्लाई इट ऑन डैम हेयर स्ट्रेटिंग फ्रॉम द मिड लेंथ माने बीच वाला लेंथ से आप नीचे की तरफ ट्राई कीजिए टूवर्ड्स योर हाई ग्रोथ. एंड देन रिंस इट ऑफ. ओके, सो इट्स वेरी शैम्पू करना तो किसी को सिखाना नहीं है, लेकिन मुझे जो चीज़ के लिए मामाअर्थ बहुत अट्रैक्ट किया वो है पैराबेन सिलिकॉन फ्री. आजकल तो इम्पॉसिबल ही हो गया है कि कोई भी प्रोडक्ट में हम पैराबेन सिलिकॉन फ्री सामान ढूंढने जाए. तो ये गया. अब कंडीशनर की बात करें, जैसे कि मेरा जो हेयर टाइप है, मैंने बहुत बार ये फेस किया है. हेयर मसाज करती हूँ जब शैम्पू करने के बाद 2-3 मिनट रखना, तो मेरा लेंथ काफ़ी बड़ा था, जो मैंने ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स पहले कट करके थोड़ा छोटा कर लिया, ताकि मुझे बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा था. और मेरा थायराइड का प्रॉब्लम है, तो मुझे हेयर फॉल भी हो रहा था. तो यहाँ पे लिखा गया है प्लांट केराटिन. केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए, हेयर रिबॉन्डिंग के लिए हम लोग पार्लर में बहुत पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन मैं तो कहती हूँ आप कुछ घरेलू नुस्खे से भी ये सब कर सकते हो. आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, और हमारे पास किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है, वो सब चीज़ को आप स्टोर नहीं कर सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम है. ये कंडीशनर भी बहुत ही अच्छा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में. ग्लीसरीन, ऑनियन ऑयल, प्लांट केराटिन एंड एलर्जी फ्री एंड फ्रेग्रेंस फ्री, ऐसा टेस्टेड. उसके बाद लिखा गया है डायरेक्शंस. ओके, जेंटली मसाज शैम्पू इनटू वेट हेयर. ओके, दिस इज सॉरी, मैंने कंडीशनर बताया. कंडीशनर शैम्पू का तो आपको पता ही है कैसे यूज़ करना है. अप्लाई मामाअर्थ ऑनियन ऑयल ऑन स्कैल्प एंड हेयर फॉर फ्यू आवर्स बिफोर शैम्पू. अच्छा, ऑयल पहले यूज़ करने को बोल रहा है, तो ऑयल में लिखा हुआ है ओवरनाइट और यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द शैम्पू. सो अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, क्योंकि कभी कभी होता है हम ऑफिस से आते थक के आते तो नहीं हो पाता है. जैसे जैसे आपको ठीक लगे आप करो, लेकिन हेयर ऑयल करने के बाद अगर ओवरनाइट नहीं भी हो रहा है तो आप एटलीस्ट 1 घंटा या 1 घंटे से 2 घंटा तो ज़रूर रखो. और मेक श्योर आप तभी हेयर ऑयल लगाओ जब आपका हेयर वॉश्ड है, अच्छे से क्लीन है, आप डस्ट में पोल्यूशन में नहीं गए हो, तभी करो. ठीक है. और ये भी क्लेम करता है कि आपका हेयर
ये लगाने के बाद सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं फिर से मिलती हूँ आपके साथ एक दूसरा वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मामाअर्थ का पैकेजिंग देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, बट जैसा पैकेजिंग मैंने बाकियों का देखा था, यूट्यूबर व्लॉग लोग जो लोग व्लॉग बनाते हैं उनके तरह पैकेजिंग मेरा नहीं आया। मैं भी एक और सीरम आता है ये मामाअर्थ का, ये हेयर रेंज में ना, एक ये ऑनियन रेंज में एक सीरम आता है, तो वो मैंने नहीं लिया। तो शायद इसके लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अभी बहुत सारे सीरम पड़े हुए हैं, तो मैं उसको फिनिश करके फिर, और ये मेरा पहला प्रोडक्ट होने वाला है मामाअर्थ का। लेट्स सी। वैसे तो मैंने सुना है उनका उपटन प्रोडक्ट भी अच्छा है। तो आगे से बने रहिए और कमेंट सेक्शन में आके लिखिए कि आपको क्या क्या देखना है आगे से और क्या क्या देखना चाहते हो। मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती जाऊँगी। थैंक यू। मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।